हाय एंड वेलकम टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। जो आज एक एग्ज़ाम हुआ है स्टोर कीपर का, पोस्ट कोड 01/2020। आज डेट 22/4/2021 और जो शिफ्ट था जिसका एनालिसिस हम करेंगे वो है आफ्टरनून। तो पहली बात तो ये मुझे बताते हुए आप लोगों को थोड़ी खुशी भी हो रही है कि जैसा जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम भी वैसे ही उसी पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं, वही बाकी सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताए थे जीके के, खासकर जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार वो लिस्ट जरूर चेक कर लेना। आप किसी भी का भी एग्ज़ाम हो आगे आने वाले दिनों में, कोई भी DSSB का एग्ज़ाम हो, तो जो भी एग्ज़ाम है उस सभी के लिए पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। अभी पीछे 2-3 एग्ज़ाम के एनालिसिस हमने कर चुके हैं, तो सभी में एक एक चीज़ ही वही चीज़ कॉमन फॉलो हो रही है। थोड़ा सा लेंदी बन रहा है और चीज़ें आसान है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे कैसे आ रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस सारे आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आराम से देखना, चीज़ों को पिक करना, कौन कौन सी आपकी वीक है उन्हें पकड़ना और कौन सी स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना। तो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम पैटर्न से। तो एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली यही सेम फॉलो हो रहा है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले आपके सामने रीजनिंग खुलेगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस खुलेगा, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। आपको इसी ही हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं और जितने भी बात हुई हैं उसमें से लगभग 3 या 4, जैसे अगर मैं 5-6 लोगों से बात हुई है तो 3 से 4 लोगों ने मेरे को यही कहा है कि टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है हमें, हम थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे ढंग से। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके बाद फिर मैथ्स में टाइम लग रहा है। तो हिंदी आते आते तक, हम हिंदी जब सेक्शन पहुंचते हैं तब तक हमारे 2 आवर्स खत्म हो जाते हैं। हिंदी में बहुत कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से रीजनिंग को आपको पूरा बहुत जल्दी से निपटाना है। तो यही पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन खुलेंगे, जिसमें से पहले आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे। इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही आप इन 20 क्वेश्चन पे जा पाओगे और वापस इस सेक्शन में आप नहीं जा पाओगे। तो एक बार ये पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करो कि क्योंकि इसमें टाइम बाउंड नहीं है। चाहे तो आप पूरे के पूरे 2 घंटे रीजनिंग में लगा सकते हैं, तो ये तो करना नहीं है ना। तो उसी हिसाब से आपको खुद ही मैनेज करना होगा कि मुझे कितना टाइम किस में अलॉट करना है, और वो अगर एक्सीड होता दिखे तो मुझे कितना स्किप, कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ कि कितना मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को जितनी जल्दी निपटा सकूँ, कितना मैं मैथ्स के क्वेश्चन को जितनी जल्दी निपटा सकूँ। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है पूरा का पूरा टाइम, ठीक है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ जो आ रही है वो आपको करना है, टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना है क्योंकि 2 घंटे हैं और पेपर थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आ रहा है मैथ्स में, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ये नोट करने का यही है कि टाइम मैनेज करना है। अब एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि रीजनिंग किस तरीके की आ रही है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो रीजनिंग का मैं आपको मूल मंत्र, एक ही मूल मंत्र बताऊंगा कि ईजी टू मॉडरेट आ रही है और बहुत जल्दी काम करने का, बहुत जल्दी सोल्यूशन निकालने का एक ही तरीका है। यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट वाली जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 में से 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट बेस्ड आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट बेस्ड, यानी कि जो पहले वाला 20 पार्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट बेस्ड मिलेंगे। यही आपका डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी आप लोग अगले वाले सेक्शन पे पहुंचते हो। इजी है, इजी रहेगी। कुछ एक जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के हैं, वो भी अल्फ़ाबेट बेस्ड पे ही हैं। और पजल्स आ रही हैं, 2 पजल आई हैं आज, 2 पजल आई हैं, जिनमें से इजी पजल थी, बहुत ज़्यादा बड़ी पजल नहीं थी, बहुत इजी पजल थी, दोनों पजल इजी थी। और कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है, कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है, जिसको सावधानी से करने की जरूरत है। जहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू प्लस A प्लस B का मतलब है कि B इज मदर ऑफ A, तो वो उल्टा करके लिखा हुआ है कि B इज मदर ऑफ A, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो कोडेड ब्लड रिलेशन आया, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए ना सभी में कोडेड ब्लड रिलेशन आया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं आया है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कोडेड ब्लड रिलेशन का। तो ये हमने करा हुआ, ये आप लोगों ने भी करा हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना एक बार। इसकी जो वर्डिंग है कि भाई A प्लस B का मतलब ये हो रहा है कि B इज मदर, B इज फादर, ऐसे रिवर्स वाले में दे रहे हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे जो आपका पिक्चर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है।
इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको ये जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पूरा रीजनिंग सेक्शन इजी है। मॉडरेट सिर्फ यही चीज़ें बना रही हैं कि कोडेड आ रहा है, पजल आ रहा है, और साथ ही साथ एक जगह एक एग्जाम शीट में इनइक्वालिटी देखा गया था। आप इजीली यहां से 35 to 39 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी पेपर आ रहा है, बस आपको ये ध्यान है ना कि कितना टाइम आप कम लगाओगे। आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं वो कितनी देर में आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाओगे तो फिर इंग्लिश हिंदी में टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट गिवन होंगी उसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देनी है। सिलॉग्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉजिज्म आ रहा है 3 to 4 आ रहा है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ साथ आइदर और वाला केस जरूर आ रहा है। आइदर और वाला केस जरूर आ रहा है। हमने बहुत सावधानी से और बहुत समझदारी से आइदर और वाला केस समझा था, तो आइदर और वाला केस आ रहा है, पॉसिबिलिटी केस आ रहा है, सिलोजिज्म आ रहा है, तो सारी चीज़ें आ रही हैं वो जो हमने पढ़ी हुई हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही हैं। तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अल्फ़ाबेट है, उसके बाद आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकरेक्ट आ रहा है, आपका एम्बेडेड फिगर आ रहा है, आपका मिरर इमेज आ रहा है, आपका पेपर फोल्डिंग आ रहा है, तो ये सारी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी। ठीक है, तो ये तो था रीजनिंग का। आगे चलेंगे, अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके और करंट अफेयर दोनों ही कंबाइंड होता है, तो पिछले 3 से 4 महीने का 3 to 4 मंथ्स का ही आपको देखने को मिला है करंट अफेयर्स। जैसे कि आज वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया था 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला। फोर्टीन डिजिट लैंड कोड, उसका नाम क्या है? जो अभी इंडिया में 14 डिजिट लैंड कोड लग रहा है उसका नाम क्या है? तो ऐसे जो भी पिछले 3 से 4 महीने में जो करंट अफेयर्स जो बीते गए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और आपका स्टैटिक का पार्ट हमेशा की तरह ही ज़्यादा है। स्टैटिक का पार्ट हमेशा ही तरीके की ज़्यादा है। और सही मानने में मैंने आप लोगों के लिए कल एक वीडियो बनाई थी 13/20 जो कि जूनियर क्लर्क वाले एग्ज़ाम है, उसकी लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन क्या रहे, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए स्टैटिक के और करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट शेयर करे थे। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक वहाँ से बहुत ज़्यादा, उन पॉइंट से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है आपको। आपके सामने वेद के क्वेश्चन भी आए थे, जो वेदास के जो क्वेश्चन मैंने कल ही बताया वीडियो में, और साथ ही साथ आपके सामने रूलर के जो हमारे जो हिस्ट्री में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रूलर या फिर कैपिटल, उस टाइम पे कैपिटल किसकी थी, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो पूरी एक लिस्ट आप जाके जरूर देख लेना, उस वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है, बट ईजी लेवल है, बहुत इजी लेवल है, ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं है। आप इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर वो आपने टॉपिक्स जो हैं अच्छे से गो थ्रू जरूर करे हो तो। एक और बात है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के आपके सारे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन आपके किस पे आ रहे हैं, लेयर्स पे बेस आ रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ अर्थ, दोनों ही लेयर्स ऑफ अर्थ एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दोनों पे ही आ रहे हैं कि टॉप मोस्ट लेयर क्या होता है, ये वाली लेयर इसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक की ज़्यादा पूरी लिस्ट देखने के लिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत बेनिफिट करेगी आप लोगों को। सारे साथी जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया, कल आज मुझे यही कह रहे थे फ़ोन पे कि भाई आपने जो वो लिस्ट बताई थी वो बहुत हेल्पफुल रही। कल रात में ही हमने एक बार वो गो थ्रू करा, तो उसकी वजह से हमारे तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधे बने हमारे, और हमारे स्कोर अच्छा रहा। ठीक है, अब मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स इजी थी, आज वाला पेपर मैथ्स बहुत इजी था। मैथ्स बहुत इजी था, पिछले जो कंपैरेटिवली स्टेनोग्राफर का जो पेपर था उससे कंपैरेटिवली इजी था। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे थे कि आपको इतने डायरेक्ट थे कि भाई आपको सेल प्राइस दे दिया है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन थे। सेल प्राइस दे दिया है, आपको प्रॉफिट दे दिया गया और कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत इजी थी। और कुछ एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं बात करूं 40 में से 30 क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन थे वो मुश्किल नहीं थे, बस थोड़े से लेंथी थे, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था, कैलकुलेटिव थे बस। और ये इतना ही है, बहुत इजी और बहुत लेंथी नहीं, मतलब जितना मैंने बताया आपको कि 30 क्वेश्चन आपके बहुत इजी और कुछ एक क्वेश्चन आपके लेंथी थे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ
एनुअली क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही साथ आपके टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क वाला बहुत इजी क्वेश्चन आया है। एक टाइम एंड वर्क वाला जो पहली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का जो पहली क्लास में पढ़ा था कि A प्लस बी इतने दिनों में काम करते हैं और B प्लस सी इतने दिनों में काम करते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ जाए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको उस क्वेश्चन को मैंने 3 बार एक्सप्लेन करा था, 3 टाइम एक्सप्लेन करा था मैंने उस क्वेश्चन को, एंड आई क्लियरली रिमेंबर वो उस इंसान ने जिससे मेरी बात हुई उसने बोला कि जो उसने खुद से मुझसे 2 बार पूछा था, तीसरी बार किसी और ने पूछा था, तो उसने बोला मैंने सर आपसे जब 3 बार वो 2 बार पूछा था वो आज मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वही आया, A to Z वही चीज़ आई है, बस थोड़ा सा उसकी जो फिगर्स थी वो अलग थी। तो सेम क्वेश्चन था कि भाई A प्लस बी इतने दिनों में करता है, B प्लस सी इतने दिनों में करता है, और A 18 दिन के लिए काम करता है, B 28 दिन के लिए काम करता है, बाकी बचा हुआ काम C इतने दिनों के लिए काम करता है। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट बनता है, बस इसको हमने जो करा हुआ था वो ईजी वे में हमने अप्रोच सीखी हुई है। ऐसे ही हमारे बाकी के सारे जो सब्जेक्ट हैं, एक रेशियो के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, रेशियो के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। परसेंटेज वाले तो दोनों ही तरीके के आए थे। एक बहुत ही ईजी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि 150% ऑफ A इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ऐसा क्वेश्चन था, और एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आया था। तो रेशियो के क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्कोहल और वाटर वाली जो रेशियो होती है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसका आपको मिक्सचर दे रखा है, तो इस मिक्सचर में से अगर 25 लीटर निकाल लिया जाए तो उसके बाद कितना रेशियो बने। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था ये भी, वो एक ही बार मिक्सचर टेकआउट करा था, 4-5 बार टेकआउट नहीं करा था, तो सिंपल वाला था रेशियो वाला भी। तो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं के आ रहे हैं कि रेशियो के आ रहे हैं, परसेंटेज के आ रहे हैं। एक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया था कि आप लोगों को दे रखा था, बार ग्राफ दे रखा था और उसमें पूछा हुआ था कि आपको एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो DI के आपको 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, DI आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, बट सिंपल आ रहा है। एक आपको जो अप्रोच रहता है DI में, एक होता है कि एवरेज निकालना है, एक होता है कि भाई परसेंटेज इंक्रीज किस में सबसे ज्यादा हुई है, परसेंटेज डिक्रीज किस में सबसे ज्यादा हुई है, किस साल सबसे ज्यादा हुई है। तो वही सारे रिपीटेड सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो DI अच्छी आ रही है, 3 से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही DI पे, एक टाइम पे, बैक टू बैक नहीं, एक स्टार्टिंग में पूछ लेगा तो एक एंड में पूछ लेगा, तो एक DI से 2 क्वेश्चन तो बन रहे हैं, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा मेजरली फोकस करने को मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। उन्हीं क्वेश्चन पे, उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चेन रूल पे आया था हमारा, टाइम एंड वर्क वाला जो MDH वाला फॉर्मूला हमने बना रखा है, चेन रूल, उस पर भी आया था, एक क्वेश्चन आया था। तो वही सिमिलर पैटर्न है, ईजी था। इस बार वाला मैथ्स में कहूँगा तो ईजी था, ठीक है। बाकी बचा अब इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। ये लेंदी नहीं था, ये पिछले वाले की जो मैथ्स की ही था, इजी और लेंदी रिपीट हो गया। तो लेंदी नहीं था, बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट कहें अगर उसे, कि भाई वही बात है ना कि जिसको थोड़ा सा नॉलेज कम है वर्ड्स की, जिसकी सिनोनिम और एंटोनिम वो जो वोकैब कमजोर है, तो उसके लिए वो क्वेश्चन स्किप करने वाले थे। बट बाकी ईजी था, ज़्यादा मुश्किल सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं थे, बहुत मॉडरेट लेवल का था, बहुत मॉडरेट लेवल की वोकैब थी। अनसीन पैसेज इजी थे, अनसीन पैसेज इजी थे, पैसेज जो थे वो इजी थे। फिलिप्स काफी इजी आ रखे थे, फिलिप्स बहुत इजी थे। और एरर फाइंडिंग में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, एरर फाइंडिंग में डाउट हो रहा था कि नो एरर पे ज़्यादा जो क्वेश्चंस जितने भी एरर फाइंडिंग वाले थे सभी में एक नज़र में नो एरर लग रहा था। तो एरर फाइंडिंग वाले थोड़े से ट्रिकी थे, बट बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश का दोनों का ही पार्ट, अगर ये एरर फाइंडिंग वाला जो इंग्लिश वाला पार्ट है और बाकी का हिंदी की वोकैब और जो हमारे फिलिप्स और वर्ड मीनिंग, हिंदी में वर्ड मीनिंग, युगम शब्द, 2 शब्द दे रखे थे, तो दोनों का मीनिंग आपसे पूछा गया था, वर्ड मीनिंग थे। तो इजी लेवल था हिंदी का ओवरऑल और इंग्लिश का भी। पैसेज बहुत, दोनों में ही इजी लेवल था। आप लोगों को पैटर्न अपना पैसेज का क्वेश्चन फर्स्ट रखोगे, उसके बाद इजी टू फाइंड आंसर था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज नहीं पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इजीली आंसर फाइंड हो रहे थे, ठीक है। तो इससे टाइम भी बच रहा था, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाली अप्रोच जरूर अपनाएं यहाँ पे, ओके। तो ये वही है, अपना टाइम यहाँ तक बचा के रखोगे तब जब आप रीजनिंग को बहुत इजीली, बहुत जल्दी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी भी जिन लोगों के टाइम है एग्जाम होने में, वो अल्फ़ाबेट अपने स्ट्रॉन्ग कर लें,
अल्फ़ाबेट अपने स्ट्रॉन्ग कर लें। तो फाइनल वर्डिक्ट में यही कहूँगा कि पेपर तो ईजी आ रहा है, बहुत ईजी पेपर आ रहा है। बस आपको टाइम मैनेज करना है, आप किस हिसाब से टाइम मैनेज कर पाओगे उतना ही आपका अच्छा पेपर हो पाएगा। तो आपको इन पे टाइम मैनेजमेंट पे 200 क्वेश्चंस को 2 घंटे में कैसे मैनेज करना है यही आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक जो वीडियो बनाई थी कि लास्ट 10 डेज, जो मैं अभी आपको लिस्ट बता रहा था कि किन किन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, उस टॉपिक्स में इस वीडियो के टॉपिक की जो लिस्ट में से सीधे डायरेक्ट 5 से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक बार जरूर जाके देख लेना इस वीडियो को भी। और पूरा एनालिसिस यही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़ें। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हैं उनको कवर कर पाएँ। तो आप भी अगर आगे आने वाले दिनों में किसी का भी एग्ज़ाम है तो आप भी हमसे जुड़ जाएं, ताकि आप भी अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करें और वो हम आगे बता सकें, लोगों की मदद कर सकें। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए इस बात से कि किस हिसाब से हमें अप्रोच रखना है। हमारा एनालिसिस और रिव्यू का मकसद ही यही होता है कि हमारा अप्रोच कैसे चेंज करें, हम अप्रोच कैसे बेटर करें। बस फाइनल वर्डिक्ट और जाते जाते यही कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट इज़ की। पेपर इजी है, थोड़ा सा लेंदी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रॉपर टाइम देने के लिए जो इजी पार्ट है उसे जल्दी निपटाना होगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। जय हिंद।